हे, क्या चल रहा है? आई एम श्योर लाइफ बढ़िया ही चल रही होगी, क्योंकि मास्क जो छूट गया है। और मास्क के बिना भीड़ भरे इलाकों में घूमने का जो मज़ा है, उसके बारे में तो क्या ही कहना, है ना? और वैसे भी जब कोई आपको बिना मास्क के टोकता होगा, तो आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे कि इसका अलग ही कोरोना चला हुआ है। अगर आप भी इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रा रुकिए, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। कोरोना अभी गया नहीं है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसके 24 घंटों में कोरोना 25,000 के करीब लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और 389 लोग इस वायरस के आगे ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। ये तो सिर्फ भारत के आंकड़े हैं। अब ज़रा सोचिए दुनिया का क्या हाल होगा। जब पहली वेव आई थी तो हमारे जानने वालों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन दूसरी वेव में हम में से शायद ही कोई होगा जिसने किसी न किसी जानने वाले को इस वायरस के चलते ना खोया हो। अब ज़रा सोचिए कि दूसरी वेव ऐसी थी तो तीसरी वेव कैसी होगी, क्योंकि तीसरी वेव को लेकर अलर्ट आने शुरू हो गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की तीसरी वेव सितंबर में आने की आशंका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये भी आशंका जाहिर की है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि अक्टूबर के बाद हालात नॉर्मल होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये 60 दिन कैसे बीतेंगे, इसके बारे में नीति आयोग ने कुछ एस्टीमेट दिया है। नीति आयोग ने तीसरी लहर को लेकर जिस बात की आशंका जताई है वो काफ़ी डराने वाली है। नीति आयोग के मुताबिक सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोज़ाना आ सकते हैं। यही नहीं, हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग का कहना है कि खराब हालात से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, जिसके लिए आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक सितंबर तक 2 लाख आईसीयू बेड्स तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 1,20,000 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड्स, 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड्स और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड्स भी होने चाहिए। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बारे में बताया था, लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से अधिक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस तीसरी वेव के प्रभाव को रोकने के लिए अपने स्तर पर क्या करते हैं। और ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 बातें होंगी, या तो आप सावधानी बरतेंगे या नहीं बरतेंगे। और अगर सावधानी बरती तो ठीक, और अगर सावधानी नहीं बरती तो फिर 2 बातें होंगी, और वो क्या होंगी वो आप अच्छे से समझते हैं। और हाँ, ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए दी जा रही है। तो चलिए जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।